नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। देखिए, रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर आपका सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के निर्माण की बात करें तो 8वीं सदी में रंती देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 8वीं सदी में रंती देव के द्वारा और 9वीं सदी में जो इसका जीर्णोद्धार है वो चौहान शासक रणथान के द्वारा करवाया गया था। लेकिन अगर आपको कभी एग्जाम में रंती देव ना दिया गया हो और ये पूछे कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था और वहाँ पर आपको रणथान दिया हुआ हो तो वहाँ पर आपको रणथान को ही सही करना है। वैसे 8वीं सदी में इसका निर्माण रंती देव ने करवाया था, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार है वो चौहान शासक रणथान के द्वारा करवाया गया था। बात करते हैं कि कौन सी श्रेणी में ये स्थित है, तो रणथंभौर का जो दुर्ग है वो गिरी प्लस एरण प्लस वन श्रेणी में स्थित है। यानी कि गिरी श्रेणी में भी है क्योंकि ये थंब पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इसलिए इसको अपन गिरी श्रेणी में भी रखते हैं। एरण श्रेणी में भी स्थित है और ये वन के बीच में स्थित होने के कारण इसको अपन वन दुर्ग की श्रेणी में भी रखते हैं। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर का दुर्ग है। थंब पहाड़ी पर ये मुख्य रूप से स्थित है। और रणथंभौर दुर्ग के प्राचीन नाम की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग का जो प्राचीन नाम है वह है रंतहपुर। रंतहपुर का मतलब होता है रण की गाठी, तो ये इसका प्राचीन नाम है। रणथंभौर दुर्ग का जो उपनाम है वह है दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज, इसी को अपन चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहते हैं। और इसी रणथंभौर के दुर्ग को हमीर की आन बान का प्रतीक दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम तो है रंतहपुर, इसका उपनाम है दुर्गाधिराज, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, हमीर की आन बान का प्रतीक दुर्ग। अब बात करते हैं इसके प्रवेश द्वार की। तो रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वह है नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। इसके प्रमुख मंदिरों की बात करें तो देखिए, रणत भंवर त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो रणथंभौर के दुर्ग में स्थित प्रमुख मंदिर है। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर इसी रणत भंवर त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर को कहते हैं, जो कि रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। और इसी गणेश जी के मंदिर में प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को एक विशाल मेले का भी आयोजन होता है। कुछ अन्य मंदिरों की बात करें तो रणथंभौर के दुर्ग में इसी त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के अलावा शिव मंदिर भी स्थित है। शिव मंदिर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जब हमीर देव चौहान यहाँ का शासक था तो हमीर देव चौहान ने इसी शिव मंदिर के अंतर्गत केसरिया किया था। ठीक है, और पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, ये भी आपकी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। शाकंभरी माता जो कि रणथंभौर के चौहानों की कुलदेवी है, इसी शाकंभरी माता का मंदिर भी रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो कि रणथंभौर के दुर्ग में स्थित हैं। अब बात करते हैं प्रमुख महलों की। तो देखिए, रणथंभौर के दुर्ग में जो सबसे प्रमुख महल है वो है आपका सुपारी महल। और इसकी खास बात यह है कि इस सुपारी महल के अंतर्गत मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित हैं। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग रणथंभौर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसके सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। अन्य प्रमुख महलों की बात करें तो जोरापुरा का महल है। ये जो जोरापुरा का महल है इसी को रणथंभौर दुर्ग का रसद भंडार भी अपन कहते हैं। इसके अलावा हमीर महल, हमीर का निवास स्थल, इसे हमीर महल को कहते हैं। इसके अलावा जोगी महल, ये भी रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। साधु संतों की शरण स्थली के नाम से इस जोगी महल को जाना जाता है। इस जोगी महल के जीर्णोद्धार की बात करें तो सन 1960 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा इस जोगी महल का जीर्णोद्धार करवाया गया था, जिसको साधु संतों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रणथंभौर के दुर्ग में हमीर कचहरी स्थित है। रणथंभौर दुर्ग का न्यायालय इसी हमीर कचहरी को कहा जाता है। राजस्थान की एकमात्र अधूरी छतरी, तो ये भी आपकी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। न्याय की छतरी जो कि 32 खंभों की छतरी है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि 32 खंभों की छतरी निम्न में से कहाँ पर है, या 32 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है, तो वो इसी रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। ये जो 32 खंभों की छतरी है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो हमीर देव चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब हमीर देव चौहान ने इसका निर्माण क्यों करवाया था? देखिए, हमीर देव चौहान के पिता जिनका नाम था जेत्र सिंह या जयसिम्हा, जिन्होंने 1250 से लेकर 1282 ईस्वी तक 32 वर्ष तक रणथंभौर पर शासन किया था, तो हमीर देव चौहान ने अपने पिता जयसिम्हा या जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल के उपलक्ष्य में इसी न्याय की छतरी, जिसको 32 खंभों की छतरी को अपन जानते हैं, इसका निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया था। इसके अलावा रणथंभौर के दुर्ग में कुत्ते की छतरी भी स्थित है। अब देखिए, बात करते हैं रणथंभौर के दुर्ग में कौन कौन से जलाशय हैं।
देखिए जलाशय में सबसे पहला है रानीवाड़ा तालाब, पदमला तालाब, इसके अलावा सपना बावड़ी। ये रणथंभौर के दुर्ग में कुछ प्रमुख जलाशय हैं। इसके अलावा गुप्त गंगा इसी रणथंभौर दुर्ग में बहती है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गुप्त गंगा राजस्थान के कौन से दुर्ग में बहती है, तो रणथंभौर के दुर्ग में बहती है। पदमला तालाब, रानीवाड़ा तालाब और सपना बावड़ी इसमें स्थित है। अब देखिए बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। कई बार आपको जो कथन है वो एग्जाम में ऐसा कैसा पूछा जाता है, जैसे कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा था? तो ये जो कथन है वो अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। अबुल फजल ने यह कथन कहा था कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग आपके नंगे हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो का एक काफी फेमस कथन है कि आज कुफर का घर इस्लाम हो गया। आज कुफर का घर इस्लाम हो गया, यह कथन किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था, तो जब उसको सफलता नहीं मिली थी, तो उसने एक काफी फेमस कथन कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो यह कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया था, तो उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए उस समय रणथंभौर का शासक था गुरदास सैनी। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? गुरदास सैनी था। रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं? तो झाइन के दुर्ग को कहते हैं। झाइन के दुर्ग को रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इसके अलावा रणथंभौर के दुर्ग में 2 उपकरण लगे हुए हैं। एक उपकरण का नाम है अर्रादा और दूसरे उपकरण का नाम है मगरनी। ये रणथंभौर के दुर्ग में स्थित 2 उपकरण है। इस उपकरण का काम क्या होता था? देखिए रणथंभौर दुर्ग में जब भी कोई दुश्मन सेना का आक्रमण होता था, यानी कि कोई भी बाहरी सेना का जब भी आक्रमण होता था, तो उस दुश्मन सेना के ऊपर पत्थर फेंकने का काम किसके द्वारा किया जाता था? इसी अर्रादा उपकरण के माध्यम से दुश्मन की सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। दूसरा जो उपकरण है वो है मगरनी। रणथंभौर दुर्ग में लगा हुआ ये एक उपकरण है मगरनी। इसके माध्यम से क्या होता था? जब भी कोई शत्रु सेना आक्रमण करती थी, तो उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे इस मगरनी उपकरण के माध्यम से। तो इन दोनों का आप ध्यान में रखना, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। देखिए राजस्थान के इतिहास का पहला साका ये कब हुआ था? 13 जुलाई 1301 ईस्वी को। राजस्थान के इतिहास का पहला साका 13 जुलाई 1301 को हुआ था। और उस समय यहाँ का शासक कौन था? महावीर जी था। ठीक है, महावीर जी जिन्होंने केसरिया किया था। और जोहर किसने किया था? रंग देवी ने किया था। रंग देवी और इनकी पुत्री थी देवल देव, जिसको पदमला के नाम से भी जानते हैं। पदमला तालाब के बारे में अभी अपन ने बात की थी। उसी पदमला तालाब के अंतर्गत रंगदेवी और इनकी पुत्री देवल दे के द्वारा जल जोहर किया गया था और केसरिया किया था महावीर जी ने। तो ये 13 जुलाई 1301 को राजस्थान के इतिहास का जो पहला साका है वो इसी रणथंभौर के दुर्ग में संपन्न हुआ था। और उस समय आक्रमण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उस समय आक्रमण किया गया था। तो यह रणथंभौर दुर्ग के बारे में जितने भी फैक्ट्स बनते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारे अपन बात कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। धन्यवाद।